वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज मैं आपके सामने असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्रेडिट्स क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रेडिट्स कैसे निकाले जाते हैं। कल मैंने आपको ग्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में बताया था, जिसमें हमारे पास CBSS, CGPA या SGPA इत्यादि कैसे निकाला जाता है और उसके लिए क्या क्या ग्रेड पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। और एक बार पुनः मैं आपको बैक ले जाता हूँ और रिकॉल कराता हूँ। ग्रेड अंक मैं जैसे ओ के लिए क्या होता है, ए के लिए कितना है, बी के लिए कितना है, सी के लिए कितना है, डी के लिए कितना है, ई के लिए कितना है और एफ के लिए क्या क्या है। तो इनके लिए जो अंक हैं वो किस प्रकार से दिए जाते हैं और 7 पॉइंट जो ग्रेड प्रणाली है उसके आधार पर ये बनाया गया है। उसके अलावा हमारे पास जैसे प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, तो इसके लिए जो CGPA कैसे निकलता है और ग्रेडिंग क्या होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बी ग्रेड प्राप्त किया है, नंबर 2 में उसने ए ग्रेड प्राप्त किया है, उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 में उसने बी ग्रेड प्राप्त किया है। तो ऐसे करके उसके जो ग्रेड बिंदु हैं, तो बी के लिए कितना है, ए के लिए कितना है, सी के लिए कितना है, तो ये उन्होंने क्राइटेरिया बना रखे हैं और उस क्राइटेरिया के आधार पर ये तो ग्रेडिंग होती है। अब आते हैं हम कि क्रेडिट्स कैसे निकाला जाता है और क्रेडिट्स क्या होते हैं और किस प्रकार से इन क्रेडिट्स को निकालने की कोशिश की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि आकलन में क्रेडिट्स क्या होता है। छात्रों, क्रेडिट एक प्रकार की भारिता यानी कि इसको वेटेज भी कहते हैं, जो पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए निर्धारित घंटों के आधार पर दिए जाते हैं। ये मॉडलर के रूप में होते हैं, इनको मॉडलर भी कहा जाता है। और प्रत्येक पाठ्यक्रम में व्याख्यानों, ट्यूटोरियल्स, प्रयोगशाला वर्क और अन्य प्रकार के अधिगम के लिए क्रेडिट आवंटित किए जाते हैं, जो कि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारे क्रेडिट्स होते हैं और इन क्रेडिटों के आधार पर हम आगे निकालने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि एक क्रेडिट्स में कितना होता है और उसमें क्या क्या दिया जाता है। तो सामान्यतः एक क्रेडिट्स 15 संपर्क यानी कि कॉन्टैक्ट अर्थात घंटों के लिए 15 घंटों के लिए आवंटित होता है। यानी कि कम से कम उसको 15 अगर उसने आवर्स बिताए हैं या प्रयोगशाला में है या ट्यूटोरियल्स में है या व्याख्यानों में है, तो उसको एक क्रेडिट दिया जाता है, आवंटित किया जाता है। अब बात आती है कि SGPA और CGPA की गणना कैसे की जाती है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनना आप लोग और समझने की कोशिश भी करना है, और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। SGPA छात्रों द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त ग्रेड पॉइंट्स और सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त क्रेडिट अंकों के गुणनफल का योगों का अनुपात है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो छात्र पाठ्यक्रम में जो ग्रेड पॉइंट्स होते हैं और पाठ्यक्रमों में टोटल पाठ्यक्रम में प्राप्त क्रेडिट, उन दोनों अंकों के गुणनफलों का योग का अनुपात है, रेशियो है। आप देख रहे होंगे इसमें कि ये जो फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला के आधार पर फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि SGPA यानी कि SI इज इक्वल टू सम ऑफ, जिसको कहते हैं सिग्मा टोटल, C1 इंटू G1 और सम CI। तो इसी को हमने यहाँ पर कहा है कि ये टोटल पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड पॉइंट्स और सभी पाठ्यक्रम में प्राप्त क्रेडिट के अंकों का गुणनफलों का योग का अनुपात है। अब बात आती है कि ये क्या क्या है। जहाँ CI फर्स्ट यानी कि पहला जो पाठ्यक्रम है में या फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में पाठ्यक्रम में क्रेडिट अंक, और GI छात्रों द्वारा फर्स्ट जो पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड पॉइंट्स हैं। तो एक तो हो गया पाठ्यक्रम में क्रेडिट अंक हो गया, और दूसरा हो गया छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड पॉइंट्स हो गए। इन दोनों के जो हम आगे बात करेंगे जो समानुपात का, योगों का समानुपात, उस पर। अब बात आती है कि CGPA की गणना इस प्रकार छात्रों द्वारा सभी सेमेस्टरों के प्राप्त पाठ्यक्रमों को लेकर के
की जाती है। CGPA इक्वल टू सिग्मा CI इंटू SI अपॉन सिग्मा CI। तो जहाँ SI फर्स्ट सेमेस्टर का CGPA है और CI सेमेस्टर का कुल क्रेडिट अंक है। SGPA और CGPA को 2 दशमलव बिंदु तक परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 0.2 मतलब 0.2 प्लेस तक उसको निकालने की कोशिश की जाती है। अब आते हैं कि आप देख रहे होंगे कि अगर हम एक सेमेस्टर के लिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको अलग से सेंड करने की कोशिश करता हूँ। हमने कॉलम बनाए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सपोज एक तो हो गया, पहला कॉलम हो गया कोर्स कंटेंट, दूसरा हो गया हमारे पास कोर्स क्रेडिट, तीसरा हो गया हमारे पास ग्रेड अवार्ड्स, चौथा हो गया हमारे पास कोर्स क्रेडिट, पांचवा हो गया हमारे पास क्रेडिट पॉइंट्स और छठवां हो गया हमारे पास पॉइंट्स रिकॉर्ड। तो 6 कॉलम बनाने हैं और इन 6 कॉलमों में हम अलग अलग तरीके से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इसको अलग तरीके से भेजूंगा और हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसको कैसे कैसे निकाला जाता है। अब हम जैसे हमने 6 बनाए, तो सबसे पहले हमने कोर्स का, जैसे हमारे पेपर होते हैं और आपको पता है कि प्रत्येक पेपर हमारा क्रेडिट का होता है, कोई 4 का होता है तो और 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो तो हम बाद में बताएंगे कि 100 मार्क्स का 4 का। अब कोर्स नंबर, जैसे हमने पहले नंबर में सीरियल में कोर्स नंबर, जिसमें हमारे पास कोर्स फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया। तो हम मान लिए, जैसे मान लिया 8 कोर्स है, 8 पेपर है, तो BEd में 4 हैं, EPC लगा करके 6-7 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे कोर्स। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं और कोर्स क्रेडिट जो हमारे पास है, तो हो सकता है कि हम प्रत्येक कोर्स क्रेडिट के लिए 4 भी दे सकते हैं। कई अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मेथड्स हैं इसके। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, अन्य यूनिवर्सिटी हो, तो उनको अपने अपने कोर्स क्रेडिट बना रखे हैं और उनको कोर्स क्रेडिट के आधार पर फिक्स कर रखा है कि इस पेपर में इतने क्रेडिट का हो गई। तो मान लिया यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जैसा हमारा जो कोर्स फर्स्ट हो गया उसके लिए क्रेडिट पहले वाले के लिए 4, दूसरे वाले के 4, तीसरे वाले के लिए 3, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि चौथे वाले के लिए हमारे पास जो है 3, और फिर इस प्रकार से पाँचवें वाले के लिए 4, फिर 1.5 और 1.5, इस प्रकार से 6, 7, 8 तक के लिए। तो टोटल ये कोर्स क्रेडिट हो गया आपके पास 24 का, ठीक हो गए। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जब 24 क्रेडिट का हो गया है तो ग्रेड अवार्ड्स क्या हो गए। मान लिया जाए कि उसने जो है एक में पहले वाले में C प्राप्त किया, फिर C प्राप्त किया, फिर A प्राप्त किया, फिर B प्राप्त किया, फिर F प्राप्त किया है, फिर B माइनस, फिर B, फिर C, और इस प्रकार से उसने ये ग्रेड अवार्ड्स उसने प्राप्त किए। पहले मैंने C कहा, फिर C माइनस हो गया, फिर A हो गया, B हो गया, F हो गया, B माइनस, B और C। तो इस प्रकार से उसने 8 ग्रेड अवार्ड्स प्राप्त किए। अब आती है थर्ड में अर्न ग्रेड्स क्या होता है। अब इस अर्न ग्रेड्स में अगर हम आने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं तो ये अर्न ग्रेडेड हो गया। जैसे हमारे पास कि बच्चे ने उसको C के लिए 4 दिया जाता है, ये मैंने पहले बताया। C माइनस के लिए भी 4 है, A के लिए 3 है, B के लिए 3 है, F के लिए यहाँ पर 0 है, और B माइनस के लिए 4 है, और B के लिए 1.5 है। तो इस प्रकार से ये कोर्स क्रेडिट जो अनक्रेडिट हो गया है। इसी प्रकार से हमारे पास ये अगला आ गया है, C के लिए 1.5 है। तो टोटल मिला करके बच्चे ने कुल मिला करके उसने इतने क्रेडिट प्राप्त कर लिए हैं। अब अनक्रेडिट उसके पास 21 हो गए हैं। अगर हम इसको जोड़ के चलें तो अनक्रेडिट हो गए 4, 4, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 4, 18, 18 और 1.5 और 1.5, 3, 21। तो टोटल मिला करके अब ग्रेड पॉइंट्स क्या है ये हमने पहले भी आपको बता दिया है कि इसमें जो हमारे पास ग्रेड पॉइंट्स होंगे, इन ग्रेड पॉइंट्स के लिए हमारे पास C के लिए हमारे पास हो गया है 6,
उसी प्रकार से हमारे पास सी माइनस उसके लिए हो गया 5, फिर ए के लिए हो गया 10, बी के लिए हो गया 8, एफ के लिए तो ऑलरेडी 0 है ही, बी माइनस के लिए भी आपके पास 7 है, बी के लिए आपके पास 8 है। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो इंड वाला है, लास्ट वाला सी वाला, उसके लिए आपके पास 6 हैं। तो कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रेड पॉइंट्स हैं। अब जो अगला कॉलम आएगा हमारा, ये वाला लास्ट में, जिसको हम x इंटू वाई कह रहे हैं, या हम फिफ्थ और सिक्स का कह रहे हैं, इन दोनों को मिला करके जो हमारे पास 1 2 3 4 5 4 एंड फिफ्थ, सॉरी, तो ये ऊपर वाला जिसमें x और y माना है, ये x और y इनकी 4 और 5 को गुणा करके लास्ट वाले में हम इसको पॉइंट सिक्योर्स कहते हैं कि इतने पॉइंट सिक्योर्स आपके पास मिल जाएंगे। अब ये पॉइंट सिक्योर्स क्या है, तो जैसे 6 गुणा गए 24, 5 को 20, 10 तियाँ 30, 8 तियाँ 24, 0 का 0, 7 को 28, और 1.5 गुणा गए 8 बराबर 12, और इसी प्रकार से आपके पास ये हो गया, फिर 1.5 गुणा गए 6 बराबर 9। तो कहने का मतलब है कि इसके ये आपके पास इस प्रकार से पॉइंट सिक्योर्ड हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये जो हम निकालते हैं, जिसको हम SGPA कह रहे हैं, वो कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टोटल क्रेडिट्स हमारे कितने हैं, 24 है, ठीक हो गया, और उसने जो अर्न क्रेडिट किए हैं वो किए हैं आपके पास 21 है, ठीक हो गया। अब बात आती है कि उसका जो टोटल योग आता है, वो टोटल योग कितना है, 147 है, ये आपको। अब ये 147 है, तो अब हमने जो CGPA निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास है पॉइंट सिक्योर्ड इन दिस फर्स्ट सेमेस्टर या सेमेस्टर अपॉन क्रेडिट रजिस्टर्ड। तो टोटल मिला करके आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो आया है 147/24। पहले तो हम इसको करेंगे 147/24। अब क्योंकि हमारे पास टोटल क्रेडिट 24 का है और उसकी टोटल मार्क्स आए 147, तो इसका बना आपके पास 6.125, ठीक हो गया। तो अगर 6.125 बना है, ये इंड में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये अब हम आगे चलते हैं, CGPA कैसे निकालते हैं। ये तो हमारा SGPA है, तो 147/21, अर्थात उसने जो अर्न क्रेडिट प्राप्त किए हैं, उस अर्न क्रेडिट के आधार पर हम कह सकते हैं कि 147/21 बराबर 7 पॉइंट। तो हमारे पास जो CGPA आया उसका ये आया है। अब हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में उसके पास क्या क्या स्थितियां हैं, और सेकंड सेमेस्टर में वो किस प्रकार से कोर्स होते हैं या अन्य कैसे होते हैं, और उसके आधार पर फिर उसका क्रेडिट कैसे बनता है। तो इसमें भी देखो आप कि सबसे पहले हमारे पास कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये है। जैसे हमारा कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6, कोर्स 7, कोर्स 8, तो ये हमारे पास 8 कोर्स हैं। अब इन 8 कोर्सों में हम अलग अलग देख रहे हैं कि जो कोर्स क्रेडिट हैं, फर्स्ट के लिए 4 है, सेकंड के लिए 4 है, थर्ड के लिए 3 है, फोर्थ के लिए 4 है, फिफ्थ के लिए 3 है, सिक्स के लिए 2 है, और सेवन्थ के लिए 1.5 है, और एट्थ के लिए भी 1.5 है। तो ये कुल मिला करके इतने उसके पास ये क्या हो गया, आपके पास कोर्स क्रेडिट हो गया। और इस कोर्स क्रेडिट में हम देख सकते हैं कि उसके पास टोटल हो गया आपके पास कितने, 23। अब ये 23 हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो मैं बात कर रहा था आपको कि ग्रेड अवार्ड्स क्या क्या होते हैं। अब मान लिया जाए कि उसने सबसे पहले सी माइनस, ए, बी, एफ, बी माइनस, बी और सी, इस प्रकार से उसने जो है कि अपने ग्रेड अवार्ड्स प्राप्त किए। अब इन ग्रेड्स अवार्ड के लिए हम उसको क्या क्या नंबर देंगे, किस प्रकार से देंगे, तो ये आपको पता है कि सी के लिए 4 होता है, फिर सी माइनस के लिए 4 है, ए के लिए 3 है, बी के 4 है, फिर एफ के लिए तो ऑलरेडी 0 है, और बी माइनस के लिए 2 है, बी के लिए 1.5 है, और सी के लिए भी 1.5 है। तो टोटल मिला करके हम कह सकते हैं कि उसको 20
जो अनग्रेड मिले हैं, अर्न क्रेडिट मिले हैं, ये 20 मिले हैं। अब ग्रेड पॉइंट्स के लिए है तो उसके लिए भी अलग कैलकुलेशन आपको पता ही होगा कि मैंने बता रखा है। तो इसमें सी के लिए 6 है, सी माइनस के लिए 5 है, उसी प्रकार से हमारे पास ए के लिए 10 है, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि बी के लिए 8 है, और उसके बाद बी माइनस के लिए 7 है, बी के लिए 8 है, सी के लिए 6 है। बहुत सारे जगह ऐसा भी है, हमने यहाँ बी माइनस, आप कन्फ्यूजन मत होना। बहुत सारे जगह आउटस्टैंडिंग के लिए, जो मैंने पहले बताया, आउटस्टैंडिंग के लिए ओ के लिए 10 है, फिर ए के लिए इस प्रकार से 8 है, फिर बी के लिए 7 है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं आपको केवल फॉर एग्जांपल्स के तरीके से इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसमें कदापि कंफ्यूज ना हो। चाहे हम ए लिया है और बी माइनस किया है, सी माइनस किया है, तो उसके लिए हमने कम किया। चाहे हम सेपरेट ओ, ए, बी, सी, डी, ई और एफ लिया है, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होने की आपको ज़रूरत नहीं है। उस आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। हमको केवल ये समझना है कि सी के लिए क्या है, बी के लिए क्या है, ए के लिए कितना है, जो हमारे पास ग्रेड पॉइंट्स होते हैं उनको कैसे कैसे दें। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, और इस मल्टीप्लाई करने पर हमको ये इसके लिए 6 चौके 24 हो गया है, 5 चौके 20 हो गया है, 30 हो गया है, 8 चौके 32 हो गया है, ये तो 0 हो गया है, 7 दूना 14, और 1.5 गुना आ गया 8 बराबर 12 हो गया, 1.5 इंटू 6 इक्वल टू 9 हो गया, और वो टोटल मिला करके 141 आपके पास इसके ग्रेड आए। अब हम आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि CGPA कितना कितना होता है और ये किस प्रकार से हो गया। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास आया है 141 और प्लस 147, ये दोनों सेमेस्टर में जो उसने प्राप्त किया है, टोटल मिला करके ये 288 हो गया। अब 288 हो गया तो इसका SGPA इस सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर 141 आप देख रहे हैं कि इसने 141 प्राप्त किया है। 141/23 जो इसके टोटल क्रेडिट है उसका आया 6.13 आ गया। अब 6.13 आ गया है, तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये वाला, अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और ये जो 288 है टोटल मिला करके 288/21 + 20, ये इसका कह सकते हैं SGPA आ रहा है। और इस SGPA में 288/41/7.02, तो ये फाइनल उसका क्रेडिट ये प्लस हो गया है। तो इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। अब हमारे पास एक और क्या कह सकते हैं, एक और है सारणी, और इस सारणी के आधार पर हम देख सकते हैं कि हमको कैसे कैसे ये निकालना है। तो मैं ज़रा आपको दोबारा दिखाता हूँ इसको। अब इस सारणी में हमारे पास जैसे पाठ्यक्रम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। क्रेडिट ये मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ये क्रेडिट इस प्रकार से हो गया। ये ग्रेड अक्षर हो गए हैं जो मैंने पहले आपको बताया, इसमें 7, 6, 5, 8, 10 और 6। ये मैंने पहले भी कहा था कि इसमें किसी में ए के लिए 10 दे रखा है, तो यहाँ पर ओ के लिए 10 दे रखा है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से इसको क्रेडिट बनाती है, और उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आप कन्फ्यूजन मत होना कि इसमें क्या है। ग्रेड पॉइंट 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया है, 10 हो गया है, इस प्रकार से। तो क्रेडिट पॉइंट 5 गुणा के 7 बराबर 35, 3 गुणा के 6 बराबर 18, 2 गुणा के 5 बराबर 10, 3 गुणा के 8 बराबर 24, 3 गुणा के 10। तो आप इसको पूछ सकते हैं कि बाद में कि क्या क्या उसमें करना है। अब हमारे पास अलग अलग सेमेस्टर हो गए, जैसे BA के सेमेस्टर, हमारे पास तो B.Ed के 4 सेमेस्टर हैं, या BA, BSc, MSc जो भी हैं। तो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अब प्रत्येक में उसने कितने कितने क्रेडिट प्राप्त किए। तो सेमेस्टर 1 में उसने 22 क्रेडिट उसको मिले हैं, सेकंड में 20 मिले हैं, थर्ड में उसको 25 मिले हैं, फोर्थ में उसको 28 मिले हैं, फिफ्थ में 28 मिले हैं, और लास्ट में 6 में उसको 24 मिले हैं। अब उसका SGPA निकालना अलग अलग तरीके से। 7.05 है, 7.6 हो गया है, 6.9 हो गया, 6.7 हो गया है, 6.7 हो गया है, फिर अगला, और फिर इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि लास्ट में जो उसका
7.05। तो इस प्रकार से उसको अलग अलग तरीके से क्या मिले हैं, SGPA मिले। अब इन सब SGPA का यहाँ पर जो आप लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए हम करेंगे जैसे CGPA का 22 गुणा के 7.05 प्लस 20 गुणा के 7.6 प्लस 25.6.9 प्लस 28 इंटू 6.7 प्लस 23 इंटू 6 और प्लस 24 इंटू 7। और नीचे जो हमारे पास इसके जो अलग अलग क्रेडिट्स आ रहे हैं, ये जो हमारे पास हैं, तो 22 धन 20 धन 25 धन 28 धन 23 धन 24, और इन सब का निकाल करके इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और फिर सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, टोटल सेमेस्टरों का इस प्रकार से क्रेडिट निकाला जा सकता है। तो आपको ये कैसा लगा, और अगर कोई आपकी क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, आप ज़रूर उसको पूछना। और अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको इसको ओरिजिनल भेज दूँगा। तो थैंक यू।